हेलो एवरीवन, मैं अंकित। आज के वीडियो में हम पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज़ लोकेटेड इन पुणे, इस कॉलेज का हम रिव्यू करने वाले। सो ये कॉलेज की जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे फीस, प्लेसमेंट, कोर्सेज कौन कौन से प्रोवाइड करता है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। सो इस सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है इस कॉलेज का वो है 1999। सो एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जितना आपका पुराना कॉलेज होता है उतना वो वेल एस्टेब्लिश्ड होता है, उतना उसका नाम होता है। सो इस 1999 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज़ लोकेटेड इन पिंपरी चिंचवाड़। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन। एफिलिएशन की बात करें सो दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड विद सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। अफिलिएशन क्या होता है? हर एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड होता है। कोई कॉलेज जो है वो अफिलिएटेड नहीं होता है कोई यूनिवर्सिटी के साथ, वो एकदम ही प्राइवेट कॉलेज होता है जिसका कि खुद का यूनिवर्सिटी होता है, जैसे डीवाई पाटिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्रेडिटेशन की, सो इट इज़ अप्रूव्ड बाय AICTE एंड AAC ग्रेड, इसे A ग्रेड मिला है विच इज़ अ गुड ग्रेड। मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो उसके एक्रेडिटेड है NBA के द्वारा, राइट। एडमिशन प्रोसेस की बात करें सो वैलिड MSTCET स्कोर होना चाहिए आपका, या तो JEE मेंस में। अगर आपका स्कोर नहीं आया या आपने MSTCET नहीं दिया तो आपको डोनेशन यानी कि मैनेजमेंट कोटा के द्वारा एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी ऐसे कॉलेजेस में वो सीट भी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, मैनेजमेंट कोटा भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। एंड जो प्रोसेस है वो फॉलो होता है कैप राउंड के द्वारा, राइट। एंड BTech डिग्री प्रोवाइड करता है, ना कि BE। काफ़ी कॉलेजेस आपको दिखेगा BE प्रोवाइड करते हैं विच इज़ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, एंड BTech स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई एज सच डिफरेंस नहीं है, बट या BTech यूजुअली पीपल प्रेफर ड्यू टू द नेम। माइनॉरिटी स्टेटस की बात करें सो ये नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, यानी कि कोई भी यहाँ पर रिलीजन या तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपको देखने नहीं मिलेगा। स्टेटस की बात करें तो ये प्राइवेट और अनएडेड कॉलेज है। प्रोवाइड्स BTech डिग्री, तो ये आपको BTech डिग्री प्रोवाइड करेगा। ऑटोनॉमस स्टेटस की बात करें सो यस इट इज़ ऑटोनॉमस स्टेटस। सो ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि कॉलेज के जो भी आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ है, सिलेबस में क्या रखना है, एग्ज़ाम कब रखना है, वो कॉलेज खुद डिसाइड करेगा, ना कि कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी। और ये कॉलेज के केस में इसका होम यूनिवर्सिटी है अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी विच इज़ SPPPU। बट ये आपको डिग्री में मिलेगा, लास्ट में जब आपको डिग्री मिलेगा उसमें आपका SPPPU के द्वारा आपको डिग्री मिलेगा। बट आपके जो भी करिकुलम है, एग्जाम पैटर्न है, वो कॉलेज खुद डिसाइड करेगा। सो इज दिस वेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज। नेक्स्ट अगर हम देखें कौन कौन से कोर्सेस ये प्रोवाइड करता है, सो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेडीज़ कोटा। सो यहाँ पर लेडीज़ कोटा फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, AI एंड ML। सो ये थे कुछ कोर्सेज गाइज। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो 2 साल का आपको कट ऑफ देखने मिलेगा। 2024 का कट ऑफ आपको रेड कलर में देखने मिलेगा एंड 2025 आपका ब्लू कलर में होगा। तो 2 साल का कट ऑफ मैं आपको इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प होगा। अगर आपका लास्ट ईयर से कट ऑफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें ट्रेंड अच्छा हुआ है, यानी कि ट्रेंड अच्छा यानी प्लेसमेंट अच्छा हुआ है, या तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, या तो कंपटीशन बढ़ा है उस पर्टिकुलर ब्रांच का। और अगर कम हो रहा है पिछले साल से तो जो भी मैंने रीज़न बोला उसके ऑपोजिट रीजंस होंगे। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें सो 95.2 से 95.4 हो चुका है, 0.2 का इंक्रीज हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 98.7 से 98.9। कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेडीज कोटा 98.1 से 98.4। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका 98.5 से 98.6। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 97.4 से 97.8। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 95.4 से 96.7। कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग इन AI एंड ML 98.1 से 98.5। तो ये थे कट ऑफ गाइज, राइट। तो आप देख सकते हो कि मोस्टली आपका जो कट ऑफ जो है वो बढ़ रहा है विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें गाइज सो ये आपका जो है ये इन डिटेल एनालिसिस हो गया जो भी हमने प्रीवियस कट ऑफ देखा था। ये सिविल इंजीनियरिंग आपका क्या चेंज हुआ है और क्या इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। सो सिविल इंजीनियरिंग आपका स्लाइट इंक्रीज हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आपका स्लाइट इंक्रीज हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन लेडीज कोटा हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड, सेम फॉर IT। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड।
मैकेनिकल में आपको काफ़ी एक बिग इंक्रीज देखने मिला है +1 का। सो जब भी आप एक चीज़ नोटिस करना कि 95 परसेंटाइल अगर कोई 95 परसेंटाइल के ऊपर अगर कोई ब्रांच है और उसका परसेंटाइल 1 या 2 से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, सो इट इज़ अ ह्यूज चेंज, राइट। सो एज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI एंड ML की बात करें तो ये भी इंक्रीज हुआ है। सो एस गाइज ये था कट ऑफ। अब हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की कि कितने सीट्स हर एक ब्रांच को एलोकेटेड किए गए हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 48 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 12। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो 240 सीट्स है, कैप सीट्स है 192 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 48। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें 60 सीट्स, कैप सीट्स आर 48, इंस्टीट्यूट सीट्स आर 12। सो मैं आपको ये बता दूं कि कैप सीट्स, इंस्टीट्यूट सीट्स, इसमें डिफरेंस क्या है। तो कैप सीट्स क्या होता है, जब भी आप MSTCT में अपने मार्क्स दिया, आपका परसेंटाइल आया एंड फ्रॉम दैट परसेंटाइल इफ़ यू आर अप्लाइंग टू अ कॉलेज, राइट, वो आपका कैप राउंड में आता है। और अगर आपका परसेंटाइल मैच नहीं हो रहा है, आपका आपने अगर CET नहीं दिया, तो आप इंस्टीट्यूट सीट्स यानी कि मैनेजमेंट कोटा के द्वारा एडमिशन ले सकते हो। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेडीज़ कोटा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, L यहाँ पर है, तो ये 48 सीट्स है यहाँ पर कैप सीट एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 12। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें 120 सीट्स है, कैप सीट्स है 96, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 24। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 36। मैकेनिकल में 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 36। CSE इन AI एंड ML में है 120 सीट्स, कैप सीट्स है 96, इंस्टीट्यूट सीट्स है 24। तो यस, ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं फीस। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कोई भी कॉलेज डिसाइड करने के लिए। तो फीस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका टोटल फीस है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5,29,000 पर ईयर है। बट दिस इज फॉर मैनेजमेंट कोटा। जैसा कि आपको पता होगा, मैनेजमेंट कोटा का जो फीस है वो आपका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एंड जैसा मैंने आपको बोला था, ये कंपटीशन बहुत हाई होगा ये कॉलेज का, और इसमें सीट्स मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड 5,29,000 फीस होगा। आप देख सकते हो हर ब्रांच का वही है, और इसमें आपका कास्ट ओपन हो या रिजर्व्ड हो वो देखा नहीं जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 5.29 लाख है। द अबाउ फीस आर फॉर 1 ईयर एंड द सेम फीस विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ईयर्स, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा फीस होता है। इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू टेक एडमिशन यू कैन, बिकॉज कॉलेज प्लेसमेंट अच्छा प्रोवाइड करता है, बट और भी चॉइसेस अपना आप देखना। तो ये है फीस। बट अब हम आते हैं CET। अगर आपको CET के द्वारा एडमिशन मिला है तो फीस क्या होगा। सो इट इज़ अराउंड 1.77 लाख। हो सकता है कि कुछ लोगों को हाई लगे, बट ट्रस्ट मी ये कुछ हाई नहीं है एज कम्पेयर टू कॉलेज प्लेसमेंट, राइट। कॉलेज जो आपको फीस ले रहा है, आपको एल्यूमिनाई नेटवर्क, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपका जो ग्रुप होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो 1.77 लाख ओपन फीस है। एंड बाय द वे दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, लाइक व्हाई वुड दे रीच आउट टू मी, बट या ये हॉनेस्ट ओपिनियन है मेरा। ये आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए OBC आप यहाँ पर देख सकते हो, SC ST 1746, ST VJNT। सो यस, ये है गाइज VJNT। आप यहाँ पर सब देख सकते हो कि क्या फीस स्ट्रक्चर है। एंड ये जो है हॉस्टल फीस है, आप यहाँ पर देख सकते हो बॉयज़ का कितना है, गर्ल्स का कितना है। फॉर बॉयज़ इट इज़ अराउंड 1 लाख, राइट। फॉर गर्ल्स इट इज़ 90,000। टोटल आपका इतना हो जाएगा 1.45 पर ईयर, 1.55 फॉर हॉस्टल बॉयज़ न्यू बिल्डिंग, एंड फॉर हॉस्टल बिल्डिंग विच इज़ योर ओल्ड वन इट इज़ अराउंड 1.35। सो यस, ये था फीस। नेक्स्ट अगर हम देखें रिक्रूटर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में। सो यस, ये सारे रिक्रूटर्स है गाइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ZF इंडिया 32 लाख इन्होंने दिया। तो ये आपको प्लेसमेंट का भी आप कह सकते हो कि कौन सी कंपनी ने कितना आपको पैकेज दिया है। अमेजॉन डायरेक्ट आया, ये तो आपका 2023 का डेटा है। अभी लेटेस्ट जो डेटा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो यस, ये आप देख सकते हो कि जो आपके कंपनीज है, काफ़ी प्लेसमेंट जो है आपके अराउंड 8 के ऊपर है। एंड कंपनीज भी जो है वो ऐसे कि आपने कहीं ना कहीं नाम सुना ही होगा वो कंपनीज का। तो यस, काफ़ी अच्छे रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में। सो यस, दिस आर सम मोर रिक्रूटर्स। आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर IT ब्रांच क्लाउडेरा, वेरिटास, HSBC, EQ टेक्नोलॉजिक, एडोबी, फ्लिपकार्ट। ये सिविल के कुछ है, बर्जर पेंट्स, गोदरेज एंड बॉयज, टोरेंट गैस। ये आप सैलरी देख सकते हो कि कितना ये प्रोवाइड करते हैं।
तो ये थे रिक्रूटर्स गाइस। अब हम देखते हैं प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक एंड प्लेसमेंट। कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहा है ये कॉलेज 80 to 85% फॉर एलिजिबल स्टूडेंट, राइट। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है प्लेसमेंट का, अगर आप उसमें आ रहे हो उसमें भी 80-85% का यहाँ पर प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट रेट जो है वो काफ़ी सही है इस कॉलेज का गाइस। एंड 2025 जो कि करंट ब्रांच है उसकी अगर हम बात करें तो हाईएस्ट सैलरी जो है वो है 61 LPA, इंटरनेशनल ऑफर एंड डोमेस्टिक इज 60.34, एवरेज अप्रोक्सीमेटली 6.76 है। काफ़ी कॉलेजेस में ये हाईएस्ट पैकेज होता है जो कि यहाँ पर एवरेज सैलरी है। 2024 की बैच की बात करें 596 स्टूडेंट्स थे, 61 LPA हाईएस्ट था, मीडियन 4.8 था, डिक्रीज 5.7 LPA इन द प्रीवियस ईयर, राइट। तो यस, आप यह देख सकते हो टोटल ओवर 600 ड्राइव्स आर कंडक्टेड एनुअली अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो ये था प्लेसमेंट। टॉप रिक्रूटर्स एंड सेक्टर्स की हाईलाइट की बात करें सो IT एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हो 50 to 58% ऑफ टोटल प्लेसमेंट की कंपनीज ये सारे हैं, अमेजॉन, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, HSBC, JP Morgan। हाईएस्ट ऑफर बाय कंपनी उबर 61 LPA, ट्रिलॉजी इनोवेशन 36.5 LPA, ZF इंडिया 32 LPA, अमेजॉन 28 LPA। तो ये प्लेसमेंट है गाइज, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है इस कॉलेज का एंड फीस जो है वो जस्टिफाइड है, राइट। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ है, डीन कैबिन, AC इंटरव्यू रूम्स, GD रूम्स, ग्रुप डिस्कशन, कंप्यूटर, LCD प्रोजेक्टर्स। तो ये सारे कुछ नंबर्स है एंड ये आपके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो, वेल इक्विप्ड AC इंटरव्यू रूम्स, GD room which is group discussion room, fully equipped computer lab, and this is your Audi which is auditorium, and smart classrooms, laboratories, NVIDIA parallel computing lab। ये जो आपको बिग डेटा एक सब्जेक्ट आएगा उसके लिए आपको काम आएगा, काफ़ी कॉलेजेस में नहीं होता है, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग, राइट। यंत्रा रोबोटिक्स लैब, कंप्यूटर फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरीज एंड ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ है। ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो आपको चाहिए कॉलेज में वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें सो टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन दिस कॉलेज नेशनलिटी मस्ट बी इंडियन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें सो 10+2 आपका होना चाहिए। मस्ट हैव दिस सब्जेक्ट विच इज़ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, राइट। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 45 to 50% आपका होना चाहिए बोर्ड्स में, 40 to 45 फॉर रिजर्व कैटेगरी। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें वैलिड स्कोर होना चाहिए CET। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर हो तो आपका JEE मेंस पेपर 1 या तो CET में मार्क्स होना चाहिए जो भी अप्रोप्रिएट है। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये सारे हैं डॉक्यूमेंट्स एंड ये जो है ये कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो जनरल को कैटेगरी को नहीं लगेगा, बट फॉर रिजर्व कैटेगरी फॉर proving that you are SC, ST or OBC, you will require some of this document, right? So ये है डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि ये कॉलेज मुझे कैसा लगा। सो इन शॉर्ट गाइज काफ़ी अच्छा कॉलेज है, राइट। एंड कुछ प्रोज की बात करते हैं। सो प्रोज की बात करें सबसे बड़ी बात तो प्लेसमेंट, जैसा कि आपने अगर आपका ये कॉलेज में एडमिशन हो रहा है एंड इफ यू आर लाइक स्कोरिंग गुड CGPA एंड क्लियरिंग इंटरव्यू जो कि आपको पूछा जाता है DSA ये सारी चीज़ें, देन यू विल गेट अ गुड जॉब फ्रॉम दिस कॉलेज, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, राइट। डिसिप्लिन कॉलेज अच्छा है, कॉलेज का डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है। तो आपका जो भी एकेडमिक्स होगा वो आपको डिसिप्लिन, क्योंकि काफ़ी कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको जो सब्जेक्ट्स है वो नाम के लिए पढ़ाए जाते हैं, बट ये ऐसे कॉलेजेस में नहीं होगा, तभी बड़े कंपनीज आते हैं ऐसे कॉलेजेस में, राइट। सो यस, ये कुछ प्रोस थे। कॉन्स तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कॉन्स की अगर हम बात करें तो ये कह सकता हूँ कैंपस लाइफ आपका इतना हैपनिंग नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी दैट वोंट मैटर आफ्टर 4 years। जो मैटर करता है वो होता है प्लेसमेंट। सो ये था कंक्लूजन। कुछ और डाउट है तो कमेंट करो एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय।